आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक गुड की मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में है एंड उसके बाद उस गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो चेन ऑफ इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इंक्रीज होती है डिमांड किसी गुड की तो क्या होता है। इंक्रीज इन डिमांड इफेक्ट करता है किसे, उसके प्राइजेस को एंड उसकी क्वांटिटी को, दोनों को वो इफेक्ट करता है। अब मान लेते हैं कि हमारी जो डिमांड इंक्रीज हुई है वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है। हम इसको जनरल रखते हैं, हो सकता है कि इनकम इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, लोगों की डिमांड इंक्रीज हो गई। तो अब क्या होगा, अगर लोगों की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है तो हमारा डिमांड कर्व क्या करेगा, हमारा डिमांड कर्व विल शिफ्ट। डिमांड कर्व क्या होगा, वो शिफ्ट करेगा फ्रॉम ओरिजिनल डिमांड कर्व टू न्यू डिमांड कर्व। ओरिजिनल डिमांड कर्व क्या है हमारा, डी नॉट टू डी वन वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। अब हम मान लेते हैं कि डी नॉट एंड एस एस क्या है, हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व रिस्पेक्टिवली। अब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ई नॉट जो है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम प्राइस है हमारा ओपी नॉट एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है हमारी ओक्यू नॉट। अब हम देखते हैं कि ओपी नॉट एंड ओक्यू नॉट जो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी हैं, इन पर क्या चेंज आएगा एंड वो चेन ऑफ इफेक्ट्स क्या होंगे जब डिमांड इंक्रीज होगी। जब डिमांड इंक्रीज हुई तो हमारा जो डिमांड कर्व था वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया फ्रॉम डी नॉट टू डी वन। अब ये जो चेंज हुआ इसे हम देखते हैं कि डी वन जो हमारा शिफ्ट हुआ उसके बाद हमारा प्राइस जो है वो पी नॉट से पी वन हो जाता है एंड क्वांटिटी क्यू नॉट से क्यू वन हो जाती है एंड हमारा इक्विलिब्रियम हो जाता है ई वन, जो हमारा नया डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करता है। लेकिन ये जो चेंजेस हैं ये इतनी जल्दी नहीं होते हैं, इनमें कुछ चेन ऑफ इफेक्ट्स होते हैं। अब ये चेन ऑफ इफेक्ट्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। हमारा जब डिमांड कर्व शिफ्ट करता है तो हम देखते हैं कि हमारी ओरिजिनल प्राइस जो है हमारा पी नॉट, इस पर हमारा जो डिमांड है वो क्या है, वो है हमारी ये, एंड सप्लाई क्या है, वो है हमारी ये। तो हम देखते हैं कि हमारी डिमांड है ये, हमारी सप्लाई है ये, तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारे केस में एक्सेस डिमांड। अब क्योंकि हमारा एक्सेस डिमांड है मार्केट में तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड की वजह से बायर्स के बीच में क्या होगा, कंपटीशन। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब कंज्यूमर्स को सामान खरीदना है लेकिन जो सप्लायर्स हैं वो कम सप्लाई कर रहे हैं, तो वो रेडी होंगे ज़्यादा प्राइस बेचने के लिए क्योंकि उनको अपनी गुड्स खरीदने हैं। तो क्या करेंगे, दे विल राइज द प्राइस, वो क्या करेंगे, वो प्राइस बढ़ा देंगे। अब वो प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब प्राइस बढ़ता है तो जैसे कि हमें पता है जैसे प्राइस राइज होगा तो डिमांड क्या होगी हमारी डिक्रीज। जब डिमांड डिक्रीज होती है तो क्या होता है, डिमांड जब हमारी फॉल होगी तो क्या होगा हमारा, और ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्योंकि प्राइस है तो होगी हमारी अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो हम देखते हैं कि हमारे डिमांड कर्व से अपवर्ड मूवमेंट होगी, क्या होगी हमारे डिमांड कर्व से अपवर्ड मूवमेंट होगी। तो ये हमारा पी नॉट था, ये हमारा नया डिमांड कर्व। अब ये क्योंकि प्राइस राइज हुआ तो हमारा डिमांड कर्व में क्या हुई, अपवर्ड मूवमेंट हुई, एंड क्योंकि हमारा प्राइस राइज हुआ है तो सप्लाई में भी चेंज आएगा, तो सप्लाई क्या होगी, राइज होगी।
जो हमें कैसे दिखेगी, हमारी अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसका रीजन क्या है सप्लाई राइज होने का, प्राइस। तो हम देखते हैं कि इसका प्राइस राइज होगा, तो ये भी हमारा कैसे शो होगा, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। ऐसे करते करते ये तब तक चलेगा जब तक हमारा नया इक्विलिब्रियम नहीं इस्टेब्लिश हो जाएगा, जो कहाँ होगा, एट पॉइंट E1, जहाँ हमारा न्यू डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो कहाँ है, वो है पॉइंट E1 पे। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा OP1 एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी OQ1। तो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो बढ़ गया फ्रॉम OP टू OP1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी बढ़ गई फ्रॉम OQ नॉट टू OQ1। तो ये हमने देखा कि कैसे हमारा क्या होता है, हमारी कैसे जब हमारा डिमांड इंक्रीज होती है तो हमारे चेन ऑफ इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि जब हमारी डिमांड इंक्रीज हुई तो हमारी सप्लाई अनचेंज थी। तो इस केस में हमने चेन ऑफ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा एंड देखा कि कैसे हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में चेंज आएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।